भाकियू अराजनीतिक ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय का किया घेराव। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं जनपद की विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि रियल टाइम खतौनी बनाते समय राजस्व विभाग के अधिकारियों ने किसानों के नाम में बहुत बड़े स्तर पर गलतियां की हैं। बैंक के अधिकारी किसानों के क्रेडिट लोन रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धर्मेंद्र मलिक ने मांग की तहसील के अधिकारी गांव-गांव में कैंप लगाकर खतौनियों में नाम सही करें। उन्होंने बताया कि जनपद में गन्ना समिति की ओर एवं शुगर मिल पेस्टाइड कंपनियों के साथ मिलकर पोस्टाइड बेचने का काम कर रही हैं। गन्ने की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। धर्मेंद्र मलिक ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सभी मांगों का जल्दी निस्तारण नहीं किया तो वे अप्रैल माह में कलेक्ट्रेट पर एक बहुत बड़ा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। साहब, आज धरना दिया गया है कलेक्ट्रेट पर, क्या मांगे? देखिए, आंदोलन का आज इस प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि किसान जो है बड़े क्राइसिस में है। आज वित्तीय व्यवस्था को लेकर किसान संकट में है, लेकिन एक ऐसा संकट जो तहसील प्रशासन द्वारा पैदा किया गया, राजस्व विभाग पैदा किया गया कि जिससे किसानों का खेती करना भी मार्च के बाद मुश्किल हो जाएगा। अभी रियल टाइम खतौनी बनाई जा रही थी, तो रियल टाइम खतौनी बनाने के नाम पे 80% जो है खसरे और खतौनी में किसान के नाम गलत कर दिए और उनके अंश निर्धारण गलत कर दिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब मार्च में जैसे रिन्यूअल के लिए बैंक में जा रहे क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वे पैसे तो जमा कर दे रहे, लेकिन पैसे के बाद जब खतौनी का और आईडी का मैच करते हैं तो दोनों नाम मैच नहीं करते। तो लोगों ने पैसे जमा कर दिए और वे क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल करने को तैयार नहीं है। अच्छा, बैंक की भी कोई गलती नहीं है, वो तो केवल खतौनी के और आईडी के आधार पर काम करता है। तो हमारी ये प्रशासन से डिमांड है कि गांव में जो है चौपाल लगा के जो खसरा खतौनी में नाम गलत हुए हैं उनको गांव में ही ठीक कराया जाए, क्योंकि 80% लोग तहसील में मुकदमे लड़के उनको ठीक नहीं करा सकते। दूसरा जो है राजस्व का एक बड़ा काम ये होगा कि अगर दो व्यक्तियों का विवाद है, तो अगर तहसील में कोई आदमी जाता है कि भाई मेरी जमीन की नपाई कर दी जा, तो उस तहसील में उस एप्लीकेशन को टरकाते रहते हैं। जब तक दोनों का झगड़ा ना हो जाए, डोल ना तोड़ दें एक दूसरे की, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और तो हमारा ये भी एक मांग है कि इस तरह के जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनके निस्तारण की समय सीमा तय की जाए। दूसरा हमारा विषय गन्ना विभाग से है। प्रदेश में नई जनपद में जो है हमारा पायरीला टॉप बोरर रूट रेड रोड के कारण जो है गन्ना बिल्कुल समाप्ति की ओर है। कई वैरायटी हमारी समाप्त होगी। गन्ना विभाग जो है शुगर मिलों के साथ मिलकर पेस्टिसाइड बेचने में व्यस्त है। उसका स्थायी समाधान कहाँ होगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ना होने के कारण जो है कोई उसका विकल्प ना आने के कारण, कोई शोध पत्र ना आने के कारण किसान ये नहीं समझ पा रहा कि गन्ने की खेती को कैसे करे, और वो पेस्टिसाइड कंपनियों के द्वारा लूटा जा रहा। दूसरा, बीज के नाम पे एक बहुत बड़ी लूट है। बीज हमेशा किसानों को एसएपी रेट पे मिलता था। आज शुगर मिल जो है 2-2 हजार रुपए क्विंटल बीज बेचने का काम कर रहे हैं। शुगर मिल का काम बीज बेचना नहीं है, शुगर मिल का काम जो है गन्ने का विकास करना है, और उसकी जिम्मेदारी शुगर मिल की थी। लेकिन ये सब नेटवर्क इसलिए चल रहा कि विभागों ने ध्यान देना बंद कर दिया। बैंक जो है किसानों की जमीन को जबरदस्ती बंधक बना रहे हैं। तहसील में चकबंदी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि चकबंदी समाप्ति के बाद गांव में ऐसे ऐसे रास्ते छोड़ दिए खेत में जहां केवल रेढ़े के द्वारा खेती की जा सकती है, बुग्गी भी नहीं जा सकती। तो ये तमाम भ्रष्टाचार सब जनपद स्तर के विषय हैं। इन्हीं विषयों को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं कि अगर आप इन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करते तो अप्रैल में भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन का निर्माण करेगी, और इन सब विषयों के समाधान के लिए हम बड़ा संघर्ष करेंगे। भाई साहब, ओवरलोड वाहनों की बड़ी समस्या है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, चाहे वो बड़े टोले हो जो गन्ने में नीलों में गन्ना जा रहा है। ओवरलोड वाहनों के लिए यहाँ का जो परिवहन संभागीय अधिकारी है, ARTO है, वो जिम्मेदार है। ओवरलोड परिवहन के लिए जनपद में कम से कम 50 लाख रुपए इकट्ठा होता है। 1000 दलाल है, 3000 रुपए महीना एक गाड़ी से एंट्री ली जाती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस गाड़ी की एंट्री होगी वो कितना भी ओवरलोड कर सकता है, और जिस गाड़ी की एंट्री नहीं होगी चलान उस गाड़ी का होगा।
तो यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए। एक दिन ये एसडीएम की भी जिम्मेदारी होती थी, आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं होती थी। पहले कलेक्टर भी सड़क पर खड़े होते थे, वो देखते थे कि ओवरलोड की क्या स्थिति है। तो जब अधिकारियों ने अपना काम छोड़ दिया तो विभाग रिश्वत मांगे। तो जनपद में जो ओवरलोड का ये है विषय है, इसमें संबंधित उप जिलाधिकारियों को जो है अपने यहाँ अभियान चलाने चाहिए और जिलाधिकारी महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इससे मौतें हो रही है।